Hi guys, hope you all are well. This is Meerab and I always try कि मैं कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा, कुछ नया लेकर आऊँ. इस सोच में होती हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में, यानी तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा निकलता रहता है. तो आज हम बात करने जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के ऊपर. वैसे हमने इसमें बड़ा डिटेल्ड प्रोग्राम भी किया था MM स्पोर्ट्स के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा. बट ये है कि मैं भी कुछ अपने दिल का, राय का इजहार इसके ऊपर करना चाह रही थी. सो मैं ये बताना चाहूंगी, आप लोगों को खुद से भी आइडिया होगा, बहुत सारे क्रिकेट फैंस को इस बात का अंदाजा होगा कि वैभव सूर्यवंशी जो कि बिहार से बिलोंग करता है, इन्होंने बहुत छोटी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी. आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में जो बच्चे होते हैं वो अक्सर बैट बॉल पकड़ के बड़ी छोटी उम्र में खेलना शुरू कर देते हैं. उनके अंदर एक शौक डेवलप हो जाता है. लेकिन वो शौक तो आपको एशिया में हर कोने में, हर जगह पर, हर घर में मिलता है. बट स्टार कोई कोई बनता है. कुछ होते हैं वो ना अपनी किस्मत लिखवा कर आए होते हैं ऊपर से ही. तो वैभव इज वन ऑफ देम, कि जिसके अगर स्टोरी की बात की जाए, उनके पेरेंट्स ने उनको जितना सपोर्ट किया. बताया जाता है कि उनकी मदर सिर्फ 3 घंटे सोती थी उनकी एक रूटीन कंटिन्यू करने के लिए. तो मतलब ये है कि इतना सेक्रीफाइस करना और फिर उनके अंदर ये चीज डेवलप करनी कि विद ऑल दैट सेक्रीफाइसेस आज भी उनको ये टीच किया जाता है कि उनको अपने एथिक्स पीछे नहीं छोड़ने, चाहे वो जितने भी बड़े स्टार बन जाए. आप लोगों ने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू देखा होगा, बड़ा क्यूट सा, बड़ा कैजुअल सा वो इंटरव्यू था, जिसमें वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से वो खेलते हैं, उनका अंदाज क्या है. सो लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल पॉइंट्स इन दैट. सबसे पहले तो ये कि जब भी कोई प्लेयर आउट होता है उसका बहुत मूड खराब होता है. मैंने तो करीब से देखा है कि प्लेयर्स किस तरह से करते हैं कि वो बैट मार रहे होंगे और बड़े अग्रेसिव तरीके से वो जाते हैं वहां से बाहर, लाइक विद इन अ वेरी वेरी बैड मूड. मतलब हमें पता होता है कि यार हमें तो छेड़ना नहीं है, अब इनसे बात भी नहीं करनी है. तो वो इस मूड से प्लेयर जाते होते हैं. दिस इज द स्टाइल ऑफ अ बैट्समैन. लेकिन ही वॉज टोल्ड कि अगर वो आउट हो रहा है, अगर वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको एक रिस्पेक्ट का फैक्टर कंटिन्यू रखना है. नंबर 1. नंबर 2 ये कि हाउ ही अंडरस्टूड दैट थिंग. मोस्टली क्या होता है कि जब आप आउट होते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ मेरे से गलत शॉट लग गई, हाँ मेरा फोकस नहीं था, या ये एक वैसे फोकस की बात भी कभी किसी ने नहीं किया. मोस्टली लोग ये कहते हैं मुझसे गलत शॉट लग गई, या मे बी बॉल अच्छा था, मेरे से हैंडल नहीं हुआ, इस किस्म की कुछ बातें आती हैं सामने. ही स्टेटेड समथिंग वेरी डिफरेंट. उसने कहा कि मेरा एक अंदाज है बैटिंग करने का, और एक ऐसी शॉट मैं खेलने जा रहा था जो मेरी शॉट ही नहीं है. मतलब आई डोंट नो व्हाई आई ट्राइड दैट. मतलब वो समवेयर उन्होंने ये भी माना कि मुझे कुछ नया करना था, क्या करना था, बट मैंने उसकी ट्राई में मैंने वो चीज़ करने की कोशिश की और मुझे उसका नुकसान हुआ, तो मेरी अपनी गलती है, मैं आउट हो गया. अच्छा, अब आप उसकी एज देखें, 15 साल का है वो, और उसको नहीं पता कि मुझे दुनिया को क्या बताना है, दुनिया को क्या सुनना होता है, लोग गलती मानने वाले को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, अगर मैं गलती मानता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. उसको नहीं पता इन बातों का, बट वो दिल से बोल रहा है और वो खुद एडमिट कर रहा है कि येस दैट वाज माय मिस्टेक, आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू. और यहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं कि प्लेयर्स कुछ नया करने की प्रैक्टिस क्या, वो हर बार आउट हो रहे हैं भाई वही चीज करने के चक्कर में कि एक शॉट भी लगी तो वायरल तो होंगे ना. और उसने एक बार ट्राई किया, वो फेल हुआ, और उसने उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया, एक्सप्लेन किया लोगों के सामने. ऑन द अदर हैंड, उन्होंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से डांटा कि आपने पाँव नहीं छुए. मतलब इंडियन कल्चर है कि वो रिस्पेक्ट में पाँव छूते हैं, लाइक पाँव को ऐसे हाथ लगाते हैं. तो अब ये है कि वो चीज़ जो है वो समवेयर ही मिस्ड दैट. तो वो उन्होंने कहा कि मुझे तो डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स की तरफ से जो है वो डांट पड़ेगी अच्छी खासी कि मैंने जो है वो अपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया. तो वहाँ पे जितने भी कोचेस थे, जितने भी लोग थे, मैंने उनको इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया. आप देखें कौन सा दौर जा रहा है यार. कम ऑन, इट्स 2026. आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो पेरेंट्स से कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है. कोचेस तो बहुत दूर की बात है, कोचिंग तो कोई लेना ही नहीं चाहता है. लोग कहते हैं भाई हमें आता है, हम खेल लेंगे, और वो बंदा ये सोच रहा है कि लाइक सीरियसली कि मेरे पेरेंट्स कहेंगे कि मैंने पाँव नहीं छुए हैं, मैंने उन्हें रिस्पेक्ट उस तरह से शायद मैं मिस कर गया समवेयर, और वो उन्हें पता है कि ये उनसे गलत हुआ है और वो इसको एड्रेस कर रहे हैं. दिस इज द नंबर 2 विच आई फेल्ट अबाउट दैट. उसके बाद एक और चीज़ कि उन्होंने बताया कि किस तरह से लाइक उनका जो एक ताल्लुक जयपुर के साथ है वो कितना खूबसूरत है, कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं. डेब्यू और वो जो कुछ अचीवमेंट्स हैं, और वो जो एक उनका जो एक कह लें कि रिलेशन है जयपुर के साथ, वो कितना स्वीट है. फिर दूसरा ये है कि आप देखें कि बिहार के जो लोग होते हैं ना, वो
बड़े लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनमें कोई बनावटी वो चीज़ नहीं होती है कि फेकनेस या मुनाफकत के मुनाफकत समझते हैं आप लोग, लाइक हिपोक्रेसी नहीं होती है, तो वो नेचुरल होते हैं। अब क्योंकि बिहारी बच्चा है तो वो नेचुरली था। उसने अपनी जो इंजरी है उसके बारे में भी उसने बात की। उसने कहा कि लाइक आई गॉट इंजर्ड, माई एंकल वॉज नॉट सो गुड, तो मेरा जो है वो हैमस्ट्रिंग्स पर वजन पड़ रहा था और वो चीज़ भी मेरे लिए लाइक वो हुई। अच्छा, अब कोई भी प्लेयर नॉर्मली अपनी इंजरी के बारे में इस तरह से ना जानता है ना बात करता है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है कि उनको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। ही न्यू अबाउट इट, उसने सुना, उसने समझा, उसने कहा और उसने बताया कि येस देयर वाज अ प्रॉब्लम एंड ड्यू टू दैट इट हैपेंड। अब इसका फायदा उसको कल को क्या होगा कि अगर अभी से वो ये माइंड रखता है तो इट मीन्स कि कल को अगर उसे कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको पता होगा कि इसका नुकसान मुझे यहाँ पे पहुंच सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि कितने प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं बट उन्हें ये पता ही नहीं होता है, वो रिस्क लेते जाते हैं अपने साथ और वो अपनी टीम के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। देन अनदर ब्यूटिफुल थिंग इज दैट कि जिस तरह से उसने ये सारी बातें तो की, अब आ जाता है एक माइंड सेट। एक क्रिकेटर का अपना माइंड सेट क्या होता है? एक तो होता है कि वो अपनी क्रिकेट खेलता है। जब वो अपनी क्रिकेट खेल रहा होता है, अच्छा मोस्टली लोग वैभव के बारे में अज्यूम क्या करते हैं कि वैभव इज अ काइंड ऑफ प्लेयर कि अगर वो बच्चा है, वो आउट हो जाता है तो वो बहुत रिएक्ट करता है, वो रोने लग जाता है, वो ये करता है, वो करता है, बचपना है उसके अंदर ना। बट ये क्या आपने देखा है कि व्हेन ही गॉट आउट तो वो उसका एग्रेशन एक तरफ, बट व्हेन ही इज ऑन द क्रीज उस टाइम पर उसका क्या बिहेवियर है। अच्छा, उन्होंने बताया कि लाइक वी प्लान समवेयर ना कि हम लोग जो है वो किस तरह से मारेंगे आज जाकर। हमने कहा ठीक है भाई, आज तो हमने मारना है, ठीक है, आज तो हमने यानी कि चार्ज करना है। अब वो जब आए तो उन्होंने बताया कि मतलब नहीं आ रहा था, दूसरी साइड से बल्ले पर बॉल ही नहीं आ रहा था, तो मेरे से मैं कर रहा था। अच्छा, तो फिर ये है कि उन्होंने बताया कि मैंने किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया कि मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया, मैंने उन्हें ओवर लाइक समवेयर कह लें कि आप ओवर एस्टिमेट करने वाली बात होती है ना कि आप किसी को कहते हैं कि नहीं भाई तू करेगा, तू खड़ा रहे, जस्ट लाइक कि एक प्रॉपर मेच्योर कैप्टन की बात कर रहा होता है कि भाई नहीं, जस्ट लाइक मी कि अगर मेरा किसी के साथ, देखो यार अगर हम 2 लोग हैं एंड इट्स जस्ट अ लीग, ये कोई इंडियन टीम नहीं है, इसके अंदर अगर कोई ना भी करता, सिर्फ वैभव करता रहता तो वैभव का तो नाम ही बनता ना। बट ये है कि वो अपनी आईपीएल की टीम को लेकर इतना सिंसियर है कि वो उसके भी बेहतरी के लिए सोच रहा है, वो सामने वाले से कोई इनसिक्योरिटी नहीं रख रहा, वो उसको भी गाइड कर रहा है कि भाई नहीं तू सब्र कर, तुझे पता है कि आगे अगला बंदा ये सोच रहा होगा, तो जब तू खड़ा होगा तो उनके माइंड में एक फियर फैक्टर होगा कि नहीं भाई हमें तो ये भी चार्ज कर सकता है। तो मतलब उसको एक लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में भी पता है कि सामने वाली टीम क्या सोच रही होगी, मैं क्या करेगा। जस्ट लुक एट द एक्सपीरियंस ही हैज। अभी कोई बहुत लंबी क्रिकेट नहीं खेलता हुआ आ रहा वो भाई, ही इज जस्ट 15 years old। और अगर किसी को उसके ऊपर डाउट है तो वो उसकी वो वीडियोस भी देख सकते हैं जहां पर वो बिल्कुल ही बच्चों वाली हरकतें करता है, कार्टून्स तक देखता है वो स्टिल। तो मतलब ये है कि उसका कोई बहुत मेच्योर माइंड नहीं है, बट ये है कि येस ही इज मेच्योर इनफ इन हिज गेम। वो अपनी गेम में कितना मेच्योर है, वो अपनी जो एक अप्रोच है, क्रिकेटिंग अप्रोच है, उसको लेके कितना सीरियस है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। और आपको पता है बहुत सारे लोगों को अभी इंडिया में तो सब लोग उसको जानते हैं, वो एक अभी से एक स्पॉटलाइट, एक स्टार बन गया हुआ है। और वो बहुत सारी चीज़ें लाइक एज ही टेल्स के वो अपना फ़ोन बहुत ज़्यादा नहीं देखता, बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता चीज़ों को, बट ऑफ कोर्स वो थोड़ा बहुत देखता भी है। तो मतलब ये है कि उसका इतना अभी उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, लाइक लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या बात कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स ही नोज, ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल अनजान है, बट वो भी बॉदर नहीं कर रहा है इन चीज़ों को। उसके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए उसकी सेंचुरी, उसकी हाफ सेंचुरी, उसके रिकॉर्ड्स, उसके टीम वर्क, उसकी टीम के लिए परफॉर्मेंसेज, मैच फिनिशिंग, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वो इस बारे में भी बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा, बट जस्ट गो टू द सोशल मीडिया एंड जस्ट फॉर वंस आप वैभव सूर्यवंशी की कोई वीडियो सिर्फ देख लो, कोई भी देख लो, सामने आ गई बस देख लो। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पर वो उसकी वीडियोस आएंगी, वो एल्गोरिदम होता है ना, आप जिस पर फोकस करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपको वो दिखाने लग जाता है। आपको जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी आप लिटरली आपको खुद समझ नहीं आएगी कि यार ये बंदा इतना रिकॉर्ड होता है, उसकी एक एक मूवमेंट की रिकॉर्डिंग लोग कर रहे हैं, उसकी एक एक चीज की लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि वो विराट कोहली है, वो सचिन तेंदुलकर है, वो महेंद्र सिंह धोनी है, कितने ही लोग आए हैं, बट इस किस्म की स्पॉटलाइट किसी को नहीं मिली है। सो आई एम गोना टेल यू कि वैसे तो आई ऑलवेज प्रे कि किसी को भी नोबडी गेट्स द बैड कर्स, किसी को भी कुछ ऐसी वो नजरे बद वाला वो एलिमेंट ना हो उसके साथ। बट ये है कि द वे द पेस ही हैज
द पेस एक्चुअली इज हैंडलिंग, कि वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है अपनी जिंदगी में, वो तो बहुत बहुत सूटेबल है. लेकिन द माइंड सेट, द गेम प्लानिंग, द गेम अवेयरनेस ही हैज़, ही विल गोना रॉक वन डे, ट्रस्ट मी. मैंने इस तरह का टैलेंट जो है वो अभी तक नहीं देखा है. बहुत बच्चे हैं, बहुत लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बट ही इज समवन हु इज गॉड गिफ्टेड. और ये डेफिनेटली उसके पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो उन्होंने की है. आपने वैभव का इंटरव्यू देखा या नहीं देखा, कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.